तो देखो, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट टेंस ऑन योर डिमांड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं वो वर्ड्स बार बार बोलूंगी, है ना, तो आपको पता ही नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जैसे कि आई विल से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट वो होता है अबाउट whom we are talking or the doer of the work। मतलब जिस फॉर एग्जाम्पल रवि इज ईटिंग फूड, तो हु इज ईटिंग? रवि। तो रवि इज द सब्जेक्ट। अगर आपको कभी कभी सब्जेक्ट के बारे में डाउट हो रहा है कि हु इज द सब्जेक्ट, तो आप क्वेश्चन पुटअप करिए, हु, कौन कर रहा है ना, कौन करने वाला है, तो जिसका भी नाम आएगा वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी एक सेंटेंस में दो नाउन होते हैं ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते। जैसे हमने कहा कि अमित रवि को मार रहा है या पीट रहा है, तो अब रवि भी है और उसमें दूसरा बच्चा भी है, तो आप पूछ लीजिए कौन कर रहा है, कौन मार रहा है। ठीक है ना, तो इससे आपको जिसका भी नाम आंसर में आएगा तो दैट विल बी सब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, दूसरा वर्ब। वर्ब के बारे में मैंने कल आपको बताया था, वर्ब क्या होती है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट मींस सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म एंड थर्ड। इसको हम पार्टिसिपल भी बोलते हैं। दो एग्जांपल मैंने लिखे हैं अभी, तो आप लिखिए जैसे गो, वेंट, गॉन। तो जो हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, एंड सेकंड इज यूज्ड इन द सेकंड पास्ट टेंस। ठीक है ना, और ये हमारे परफेक्ट टेंस में यूज होती है। तो ये तो एक बेसिक चीज है। ठीक है, अब मैं इसे रब कर देती हूँ, बिकॉज नाउ देयर इज नो नीड। प्लीज ब्रिंग द डस्टर, समवन हैज टेकन फ्रॉम हियर। मेन टॉपिक सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो देयर आर मेनी टेंसेस आर देयर, मीन तो यू मस्ट आइडेंटिफाई कि विच रूल आई हैव टू अप्लाई। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे है, ये भी तो पता होना चाहिए, तभी तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का या सिंपल प्रेजेंट का रूल अप्लाई करेंगे। तो इसका ये होता है कि आइडेंटिटी मीन्स इसकी जो पहचान है। तो ता है, ती है, ते हैं, ये जो वर्ड्स हैं दे ऑलवेज कम्स एट द एंड ऑफ द हिंदी सेंटेंस, एज यू माइट बी सीइंग इन दीज एग्जांपल्स। अमित स्कूल जाता है, ता है इज कमिंग। ओके, रीता खाना खाती है, हम पढ़ते हैं, बच्चे खेलते हैं। तो जिन सेंटेंस के एंड में हिंदी में ता है, ती है, ताहू, ये सब चीज आता है, तो वो किसको बिलोंग करते हैं? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ठीक है, उसके जो रूल्स है सिंपल है, ओनली 2 रूल्स आर देयर। क्या है? फर्स्ट रूल ये है कि वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना, लेकिन उसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है जो मैंने ब्रैकेट में लिखी है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में हम एस और ईएस लगाएंगे। कब लगाएंगे? जब हमारा सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन, नो, इफ आवर, रोको एक मिनट, रूल इज दैट वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक तो ये रूल है, ठीक है ना, लेकिन इस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ठीक है ना, या थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में सब कौन आते हैं? ही, सी, इट, ये आते हैं, तो उसमें कि उस कंडीशन में एस या ईएस लग जाता है वर्ब में। जैसे गो, गोज, है ना, ईट, ईट्स, राइट, राइट्स, ऐसे लग जाएगा। कब लगेगा? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। ठीक है, अगर वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, प्लूरल है, तो सिर्फ सिंग क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। अभी मैं इसको बता दूंगी आपको एग्जाम्पल के साथ। दूसरा जो रूल है क्या है? वी यूज हेल्पिंग वर्ब डू और डज। ठीक है, डू और डज को यूज करना है। हमने यहाँ लिख दिया डू कहाँ आएगा? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड प्लूरल के साथ। फर्स्ट पर्सन में कौन आ जाता है? आई एंड वी। सेकंड में आ जाता है आपका यू, और बाकी हमारा ये प्लूरल है, दे हुआ या कोई भी, बॉयज, चिल्ड्रन, विमेन, स्टूडेंट्स, इस तरह से प्लूरल जो हो। और डज हम किसके साथ लेंगे? सिंगुलर के साथ, ही, सी, इट, यानी थर्ड पर्सन है ये। कोई नेम भी हो सकता है वो, एनी नेम या सिंगुलर। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल हम करते हैं, इसके लिए ना, इसको हम ये बोलते हैं, ये मैंने ऐसे ग्रुप सा बना दिया है ना, इसको आप एक ग्रुप में लर्न कर लें, ये सेकंड ग्रुप की कर लें, प्लूरल वाला, सिंगुलर वाला। इसके ये फॉर्मूला है, अगर आप इसे याद कर लेंगे तो
मिस्टेक, ऑलवेज योर सेंटेंसेस विल बी करेक्ट। कैसे? रीअरेंज करना भी आपको आ जाएगा, कॉम्प्रीहेंशन भी आ जाएगा। जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंस है यानी अफर्मेटिव में क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। अब सपोज आपके दिमाग में हिंदी तो है, नाउ यू आर गोइंग टू राइट इंग्लिश, यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एस और यस लगेगा अगर जरूरत होगी तो। कब लगेगा, अगर ये हमारा सिंगुलर है, सिंपल सी चीज है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, निगेटिव आते हैं हम, निगेटिव में फिर हमारा सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, डू नॉट और डज नॉट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, है ना। अब एक चीज और याद रखिए इसमें, जैसे ये डू है और ये डज है, तो ईएस आ रहा है इसमें, तो ईएस हम किसके साथ यूज करते हैं, सिंगुलर वाले के साथ। तो यहाँ भी आप इसको लर्न करने के लिए इजी तरीका यही है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बोला था कि डज हम किसके साथ कर रहे हैं, इन सब के साथ यूज कर रहे हैं ना। और हमने यहाँ भी बोला था कि ईएस लगाते हैं हम सिंगुलर के साथ, तो डज भी इसी के साथ आएगी, यानी अटैच कर लीजिए उसको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि मैं डू लगाऊं या डज लगाऊं। तो ईएस वाले में यानी सिंगुलर वाले में लगता है, तो डज भी यहाँ इसी तरीके से आएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, नाउ सिंगल इंटरोगेटिव। टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर देयर। ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक होता है सिंगल इंटरोगेटिव, दूसरा होता है डबल इंटरोगेटिव। सिंगल इंटरोगेटिव में कैसे होता है, जिसका आंसर सिर्फ हमेशा हाँ या ना होता है, यस और नो होता है। ठीक है, और वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जो भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी, जैसे इस टेंस में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, डू और डज ही यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कहा, क्या आप स्कूल जाते हैं, क्या आंसर हो सकता है इसका, हाँ या ना, है ना। क्या आपने खाना खा लिया है, हाँ या ना हो सकता है। तो इसका आंसर आप कुछ और नहीं दे सकते। मैंने पूछा क्या खाना खा लिया आपने, आप बोलेंगे हाँ। कितनी रोटी खाई, तो इसका आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। कितनी रोटी खाई, तो आपको बोलना पड़ेगा 2 खाई, 1 खाई, 4 खाई। तो कोई और आंसर होगा एक्सेप्ट यस और नो। तो जिनका आंसर हाँ या ना नहीं होता है, कुछ और होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं, डबल इंटरोगेटिव। और दूसरी पहचान इसकी है सिंगल इंटरोगेटिव की, ये हमेशा क्या से शुरू होते हैं। दे ऑलवेज स्टार्ट विद, हिंदी में क्या, इंग्लिश में अभी वाट नहीं लगाएंगे, क्या की इंग्लिश वॉट नहीं लगाएंगे, भले ही हिंदी में क्या आ रहा है वो मैं भी आपको एग्जाम्पल से बताऊंगी। तो सिंगल इंटरोगेटिव को कैसे पहचानेंगे, आंसर हमेशा हाँ या ना होगा और क्या से हिंदी सेंटेंस शुरू हो रहा होगा। ठीक है, तो उसमें हम कैसे रूल अप्लाई करेंगे, सबसे पहले डू और डज लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट। एंड ये देखिए इंटरोगेटिव क्वेश्चन मींस क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है आपको, ये ध्यान रखना है। और डबल इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड। WH फैमिली के जितने भी वर्ड्स होते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, इसकी पहचान क्या है कि हिंदी में इंटरोगेटिव वर्ड स्टार्टिंग में नहीं आ रहा होगा, कहीं ना कहीं मिडिल में आ रहा होगा, है ना, सेकंड प्लेस पर, थर्ड पर, फोर्थ पर, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं आ रहा होगा। मैंने कहा आपने कितना खाना खाया, तो आपने कितना, तो आपने के बाद आ रहा है ना। आप कहाँ रहते हैं, तो आपके बाद कहाँ आ रहा है, स्टार्टिंग में नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको पहचान करनी है, क्योंकि फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको रूल अप्लाई करना है। तो ये 4 रूल्स हैं आपके, पॉजिटिव, निगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव। अब देखिए ये सारे मैंने पॉजिटिव के लिखे, इनके हम निगेटिव और ये इंटरोगेटिव का लिखेंगे। तो अमित स्कूल जाता है, ठीक है, तो पॉजिटिव में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बताओ, सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में क्या है सब्जेक्ट, बताओ मुझे, अमित। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कौन सा एक्शन कर रहा है, वर्ब क्या होती है, हमने कल बात करी थी ना, जो भी एक्शन वर्ड होते हैं। तो यहाँ कौन, जाता है, जाने, जाना, जाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अमित गो। ठीक है, अब गो से काम नहीं चलेगा क्योंकि ये सिंगुलर है, तो हम इसमें क्या लगा देंगे, गोज। टू कहाँ जा रहा है वो, स्कूल। ठीक है,
यानी हमने पॉजिटिव बना लिया, ठीक है। अब हम लिखेंगे अमित स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव और अब हम बना रहे हैं नेगेटिव। फॉर्मूला को फॉलो करो नीचे वाले को। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट हमने लिख दिया। अब क्या आएगा, डू नॉट या डज नॉट। तो यहाँ हमने ईएस वाला लगाया था ना, तो इसमें से भी ईएस वाला ही ले लेंगे। तो क्या आएगा, डज नॉट गो टू स्कूल। लेकिन एक चीज आपको कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा, ये क्या लिखा है मैम ने, देखिए यहाँ तो मैंने गोज लिखा था और यहाँ मैंने सिर्फ गो लिखा है, तो यहाँ भी तो हमें तो वही है ना। तो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ बताइए, इसलिए कर रही हूँ ऑलरेडी ईएस इसमें आ गया ना। तो एक ही सेंटेंस में सेम चीज को हम रिपीट नहीं करते हैं। जब हमने यहाँ पर ये रिप्रेजेंट क्या करती है, हमारे इंडेफिनिट या सिंपल टेंस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस वर्ड के थ्रू, तो मैं डज और गोज दोनों नहीं लगाऊंगी। एरर अगर आपकी आ गई, आते हैं ना सेंटेंस, करेक्ट द एरर, फाइंड आउट द एरर, तो अगर हमने अमित डज नॉट गोज टू स्कूल, तो आपको ये वाला यस नहीं हटाना है ना, ये हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है डू नॉट और डज नॉट आएंगे नेगेटिव सेंटेंस में, है ना। तो ये सारी चीजें आपको सोच समझ के करनी पड़ती है। अब हम कौन सा बनाएंगे, सिंगल इंटरोगेटिव, है ना। अब इसको हम ये कर देते हैं, अमित कहाँ जाता है, ठीक है। इसका नहीं, कहाँ वाला नहीं, ये तो डबल हो जाएगा। क्या अमित स्कूल जाता है, तो ये हुआ हमारा सिंगल, जिसमें सबसे पहले क्या आ रहा है। लेकिन क्या, मुंह से हमारा क्या निकल रहा है, लेकिन क्या की इंग्लिश नहीं लगाएंगे हम, वाट। समझ में आ रहा है ना, वाट नहीं लिखेंगे। तो हमारा हिंदी सेंटेंस है, क्या अमित स्कूल जाता है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डज क्यों लिख रहे हैं, डू क्यों नहीं लिख रहे हैं, यस करेक्ट, क्योंकि ये सिंगुलर है, डज। अब क्या लिखूं, अमित, क्या लिखूं, गो क्यों लिख रही हूँ भाई, गोज क्यों नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि ओके। तो डज अमित गो टू स्कूल, और मुझे ये जरूर करना है। और टोन में आना चाहिए, डज अमित गो टू स्कूल, ये नहीं डज अमित गो टू स्कूल, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। जैसा सेंटेंस है टोन भी आपकी वैसी ही होनी चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू मेक द डबल इंटरोगेटिव। अमित कहाँ जाता है, तो अमित कहाँ जाता है, इंटरोगेटिव वर्ड कौन सा है इसमें, कहाँ। तो सबसे पहले हम किसकी इंग्लिश लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड की, ठीक है ना। क्या लिखूं बताओ, ओके। आपने कहा मैं पहले इंटरोगेटिव वर्ड लिख दीजिए, वेयर। अब क्या करना है मुझको, डज, वेयर डज, अमित कौन है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पर अब क्या करना है मुझे, वेयर डज अमित गो यस, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। वेयर डज अमित गो, कहाँ जाता है ना, ठीक आंसर नहीं लिखना हमें। ऐसे अब हम इसका बताएंगे, रीता खाना खाती है, ठीक है। क्या बनेगा, रीता ईट्स फूड, ठीक है। रीता खाना नहीं खाती है, बताइए, रीता डज नॉट ईट फूड। क्या रीता खाना खाती है, डज रीता ईट, ईट्स नहीं आएगा ना, ईट फूड। अच्छा, हमारा क्वेश्चन तो ये था कि क्या रीता खाना खाती है, लेकिन इसमें क्या की इंग्लिश तो कहीं भी नहीं आई, वाट की नहीं आई ना। तो कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिन हिंदी सेंटेंस में अगर सबसे पहले क्या आ रहा है तो हम उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस। अच्छा,
रीता क्या खाती है? क्वेश्चन बनाइए। तो सबसे पहले हमने क्या था, वाट, यहाँ पे वाट आया क्योंकि वाट कहाँ रहा था, बीच में आ रहा था ना। क्या रीता क्या खाती है, सबसे पहले रीता आ रही थी और क्या आ रहा था सेकंड नंबर पे, इसलिए यहाँ हम इंग्लिश लगाएंगे वाट की। तो वाट डज रीता क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हम पढ़ते हैं वी स्टडीज नहीं आ रहा, ठीक है ना। वी रीड, देखो रीड भी आएगा, करेक्ट है। पढ़ना मतलब व्हेन वी आर पेइंग अटेंशन टू रीडिंग राइटिंग एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, तो स्टडी आता है। अभी सिंपल रीडिंग इज गोइंग ऑन तो रीड आ जाएगा। वी रीड्स नहीं आएगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल। वी रीड, हम नहीं पढ़ते हैं। वी डू नॉट रीड, डू क्यों लगाया, डज नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे हमने क्लियरली लिखा हुआ है वी के साथ क्या आएगा, डू आएगा। ये बस ध्यान रखना है थोड़ा सा आपको। और क्या हम पढ़ते हैं, डू वी रीड, डू वी रीड, हम क्या पढ़ते हैं, व्हाट डू वी रीड, हम कब पढ़ते हैं, व्हेन डू वी रीड, ठीक है। बच्चे खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले हो रहा है, ऐसे नहीं लगेगा, क्यों, बिकॉज दिस इज प्लूरल। चिल्ड्रन इज हियर, चाइल्ड इज नॉट हियर, ठीक है। बच्चे नहीं खेलते हैं, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले। क्या बच्चे खेलते हैं, डू चिल्ड्रन प्ले। बच्चे कहाँ खेलते हैं, वेयर डू चिल्ड्रन प्ले। तो ये क्लियर हो गया ना, अभी समझ में आ रहा है नहीं, हर्ष आ रहा है ना। इसको थोड़ा सा रिवाइज करना, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा इंट्रोडक्शन है छोटी छोटी चीजों का, नहीं मैं आपको कंपैरेटिवली सिखाऊंगी। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट, तब हम कंपेरिजन करेंगे, देन यू विल रियलाइज। इससे चुटकियों का मतलब बहुत छोटा सा डिफरेंस आपको ध्यान में रखना पड़ता है, ओनली दैट इज ऑफ द वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। ये दो चीजें ध्यान में रखनी है, बाकी सब चीजें वैसी ही होती है। तो ये आप लिख लीजिए, ठीक है ना। और आप कहें तो मैं यहाँ लिखूं, ये अपने आप कर लीजिएगा, है ना। इसके आपको 4 टाइप्स करने हैं, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ट्रू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव, हर एक के। तो आपके कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे शायद। तो आप अपने आप लिख लीजिएगा, ठीक है। करो फटाफट। यहाँ लास्ट में ओ आ रहा था, इसलिए हमने ईएस लगाया। तो ईएस कब कब लगेगा, है ना। जैसे हमने कहा कैच, तो कैचेस, राम कैचेस बॉल, तो कैच में एस लगाऊं या ईएस लगाऊं, तो ईएस लगाना पड़ेगा। लेकिन लास्ट में क्या आ रहा है, सीएच की साउंड आ रही है, मतलब जहां पे ये साउंड आएंगी वहां पर ईएस आएगा वर्ब में, ठीक है ना। अब एक चीज और आती है, जैसे जहां वाई आ रहा होगा वहां वाई को हटा के आप आई और फिर ईएस लगाना, वाई का क्या हो जाएगा, आई, ठीक है ना। जैसे कि स्टडीज हो जाएगा, है ना। अब एक चीज है, देखिए प्ले है, प्ले है ना, लेकिन प्ले में वाई नहीं हटेगा। पूछो क्यों, मैंने जब यहाँ बोला वाई का आई हो जाएगा IES, तब मतलब वाई को आई करो फिर ES लगाओ, लेकिन प्ले में नहीं लगाओ। इसका रूल ये है क्योंकि वाई से पहले एक अगर वॉवेल आ रहा है तो सिंपल एस लगेगा। ये रूल मैंने बोला, लेकिन ये रूल कट जाएगा अगर लास्ट लेटर से पहले वॉवेल आ रहा होगा तो।